ये हम ये नेचुरल गैस को इंडिया तक ट्रांसपोर्ट किए जाने का प्रोजेक्ट था। ईरान से इंडिया जो है गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाना था पाकिस्तान के रास्ते से, लेकिन ये जियोपॉलिटिकल काफ़ी इसमें मसाइल की वजह से ये आगे प्रोसीड नहीं हो सका। इनिशियली 1995 में 1995 में ईरान पाकिस्तान और इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किया कि जिसके अंडर ईरान जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर 1180 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन बिछाएगा। और जब पाकिस्तान जो है वो अपनी टेरिटरी के अंदर 705 किलोमीटर और इंडिया अपनी टेरिटरी के अंदर 850 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाने का ये इसमें एग्रीमेंट किया गया था। आप इसमें देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं कि इंडिया के ईरान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे इंडिया की तरफ ये जो सारा था गैस पाइपलाइन का मंसूबा था। तो इसकी वहाँ जो उस वक्त प्राइसिंग थी इसकी $4.937 पर MBTU। अच्छा, MBTU होता है मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये एक थर्मल एक यूनिट है कि जिसमें गैस, नेचुरल गैस और दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है। उनके मेजरमेंट में ये एक यूनिट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जितनी भी जो हीट जनरेटिंग फ्यूल्स होते हैं उनमें MBTU एक यूनिट के तौर पे ब्रिटिश में इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली जो है वो लिंक होता है जापानीज क्रूड ऑयल की प्राइस के ऊपर। तो इस पे इसकी डिपेंडेंसी है। तो इसका जो उस वक्त प्राइसिंग थी वो 4.937 पर MBTU जो है वो डिसाइड की गई थी। ईरान के नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें तो ये तकरीबन 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट TCF जो होता है ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व ईरान के पास मौजूद हैं, जो उनके लिए 162 साल तक काफ़ी हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो नेचुरल गैस रिजर्व में बहुत ही कम है और तकरीबन 18 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हैं। अब कहाँ 1200 और कहाँ 18, तो ये पाकिस्तान के लिए सिर्फ 12 से 15 साल तक काफ़ी हो सकते हैं। इंडिया जो उसकी बात करें तो उसके ऑफशोर नेचुरल गैस रिजर्व हैं। ऑफशोर का मतलब है कि उनके इंडियन ओशन के अंदर उनके काफ़ी ऑयल रिजर्व जो हैं वो मौजूद हैं। उनके लैंड लोकेटेड बहुत कम है। ईस्ट में अगर देखें तो उनके ऑयल जो गैस रिजर्व हैं वो 40.6% है और वेस्ट में उनके 23.7% है। तो इस वजह से उनके वेस्ट में रिसोर्सेज कम होने की वजह से उनको लाजमी बात है कि उन्हें ईरान की तरफ इसके लिए देखना पड़ेगा, बावजूद इसके कि उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के रास्ते से उन तक गैस पहुंचनी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके लिए एग्री थे क्योंकि उनकी शॉर्टेज उनको बहुत ज़्यादा पेश आ रही थी वेस्ट में। 2008 में इंडिया ने US के साथ न्यूक्लियर एनर्जी और मिलिट्री कॉपरेशन के एग्रीमेंट्स मुआहदे साइन किए। तो लाजमी बात थी इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेज यही होने थे कि इंडिया इससे IPI प्रोजेक्ट से विड्रा करेगा, क्योंकि US जो है उसकी सैंक्शन चल रही है ईरान के ऊपर। तो इस वजह से जो इंडिया था अपनी फॉरेन पॉलिसी की वजह से और अपने इंटरेस्ट की वजह से इस एग्रीमेंट से विड्रा होने के लिए तैयार हो गया। यूँ जो है ये जो पाइपलाइन थी वो सिर्फ पाकिस्तान और ईरान का एक मसला रह गई। तो ईरान ने अपने 1172 किलोमीटर का अपना जो हिस्सा था, अभी पाइपलाइन जो शॉर्ट हो चुकी थी उसका, अपने साउथ पार्स गैस फील्ड से लेकर ईरान पाकिस्तान बॉर्डर तक उन्होंने 1172 किलोमीटर की अपनी जो है पाइपलाइन उन्होंने बिछा ली थी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक अपने हिस्से पे काम नहीं किया जो पाकिस्तान ने इसमें काम करना था। 2012 में जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस थी वो किसी $8 बिलियन थी, लेकिन अभी इसकी जो प्राइस है वो आसमान को पहुंच चुकी है। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के हाई होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट्स में वो अभी इसकी प्राइस, इस पाइपलाइन की गैस पाइपलाइन की प्राइस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान ने फार्मली जो है चंद साल के बाद ईरान को इस चीज़ को फार्मली बता दिया कि क्योंकि US की सैंक्शन लगी है ईरान के ऊपर, इसलिए पाकिस्तान इस पाइपलाइन पे मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो इसमें पेनल्टीज पड़ सकती थी पाकिस्तान के ऊपर, उनसे बचने के लिए पाकिस्तान ने 80 किलोमीटर का एक जो छोटा सा हिस्सा था गवादर के अंदर, वहाँ से ईरान के बॉर्डर से लेकर गवादर तक, उस पर पाकिस्तान ने काम शुरू करने के लिए उसकी मंजूरी दी। तो अगर पाकिस्तान अपने टाइम में नहीं करता, डिले करता रहता है, तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान को $18 बिलियन की पेनल्टी पड़ सकती है। ईरान ने पाकिस्तान को डेडलाइन ये दी है कि सितंबर 2024 तक
पाकिस्तान अपना बाकी जो है 625 किलोमीटर का जो पाइपलाइन का एक हिस्सा है वो अभी मुकम्मल करे। ईरानी प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी के अभी रिसेंट विजिट में भी इस चीज़ पे उन्होंने बार बार जो है इसके बारे में इसकी इंपॉर्टेंस पे एनर्जी सेक्टर में और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेड में उन्होंने काफ़ी इस पे जोर दिया। और ख़ासकर जो आईपी गैस पाइपलाइन, जो भी आई से सिर्फ आईपी ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन रह गई है, उस पर वो बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो उसके पास अभी वो दो ऑप्शन में फंसा हुआ है, या तो अगर वो इस पे काम करता है तो उसके ऊपर यूएस की बहुत ज़्यादा सैंक्शन लग जाएंगे पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि ईरान पे ऑलरेडी सैंक्शन हैं, तो उसके साथ ट्रेड करने वालों पे भी सैंक्शन लग सकती हैं। और दूसरा है कि अगर पाकिस्तान इस तरह से इस पे काम नहीं करता और यूएस की सैंक्शन से बचता है तो पाकिस्तान को ईरान की तरफ से $18 बिलियन की पेनल्टी पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान के दोनों तरफ से, एक तरफ अमेरिकन डेवल उसको सामने खड़ा है और पीछे आगे दीवार और पीछे आग का सीन पाकिस्तान के लिए बना हुआ है कि पाकिस्तान दोनों तरफ में फंसने जा रहा है। तो ये जो एक पाइपलाइन ऑफ पीस थी, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, इससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, इंडिया और ईरान के आपस में जो ट्राइलेटरल ये रिलेशन इंप्रूव हो सकते थे, इकॉनमी इंप्रूव हो सकती थी, वो अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार बन चुका है अमेरिका के लिए, यूएस के लिए। तो अगर इस सारी सूरत से बचने के लिए अगर शुरू में इसके ऊपर इस तरह काम किया जाता है कि इसकी प्रॉपर एंटिटी बनाई जाती जो दोनों तीनों कंट्री से बाहर होती और उसके जो जॉइंटली उसको ऑन करते तीनों कंट्रीज, तब इसके ऊपर सैंक्शन से भी बच सकते थे। और दूसरे सेफ गार्ड थे कि कोई भी कंट्री जो इससे निकलने के लिए इससे जो है इसके किसी भी ऑब्लिगेशन से बगावत के लिए वो कोई जो है वो तैयार ना होते। जैसे इंडिया वहाँ से निकल गया तो अगर इसकी एंटिटी होती तो इंडिया के लिए यहाँ से निकलना इतना आसान ना होता। यूएस की सैंक्शन की बात करें तो पाकिस्तान जो है अभी इसके लिए वेवर ढूंढ रहा है किसी तरह से कि पाकिस्तान इस सारे सूरत से यूएस की सैंक्शन से बच जाए। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस चीज़ का जो है बयान दिया था कि वो यूएस से सैंक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान को, फॉरेन अफेयर्स ने कहा कि पाकिस्तान को वेवर की ज़रूरत नहीं है, जबकि पेट्रोलियम मिनिस्टर ने इस चीज़ पे कंट्रडिक्शन की है कि पाकिस्तान जो है यूएस गवर्नमेंट से इसके लिए प्रॉपर अप्लाई कर चुका है वेवर के लिए, सैंक्शन से वेवर के लिए पाकिस्तान जो है अप्लाई कर सकता है कि पाकिस्तान को सैंक्शन का सामना ना करना पड़े। तो पाकिस्तान यूएस ने इस पे रिस्पांस दिया था कि पाकिस्तान ने इसके लिए अप्लाई ही नहीं किया। डोनाल्ड लू को आप पाकिस्तानी अब तकरीबन सारे जानते हैं कि वो इमरान खान के साइफर केस में उनका बहुत ज़्यादा जिसका नाम आया था यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तो डोनाल्ड लू ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने वेवर के लिए अप्लाई ही नहीं किया। और मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान इसके लिए अप्लाई कर भी देता है तो इंटरनेशनल फंडिंग, इंटरनेशनल डोनर जो हैं वो इसके लिए फंडिंग नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी सैंक्शंस का खतरा लगा रहेगा। तो पाकिस्तान के टोटल गैस के रिजर्व